सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ्स, साइंस, एसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज क्लास स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th ICSE बोर्ड का मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर, दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये आने वाली सीनियर क्लासेस में भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और आज हम कवर कर लेंगे, इसमें एक एक्सरसाइज है तो उसको हम कवर करने वाले हैं, एक्सरसाइज 18, यानी ये चैप्टर आज की एक क्लास में ही होने वाला है फिनिश। तो जल्दी से रेडी हो जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों चलिए बात करते हैं इस पाइथागोरस थ्योरम के इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो मेनली यहाँ पर आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमेशा ही राइट एंगल्ड ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है, ठीक है। अब मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात आ रही है, तो आपने ये एंगल्स वाले चैप्टर में तो पढ़ा ही हुआ है। कुछ इस तरीके से दिखता है जिसमें आपका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री फॉर्म होता है, पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इसके अपोजिट में जो साइड होती है, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है, दैट इज नोन एज योर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये भी आपको बताया हुआ है। एंड दिस इज योर लार्जेस्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, ओके, ये भी ठीक है। अब मान लो कि डेली लाइफ में कभी आपने सोचा कि मान लेते हैं कि एक ट्री है, ट्री में ना बहुत सारे ना फ्रूट्स लग रहे हैं, जो भी आपको पसंद है ना वो वाला फ्रूट अज्यूम कर लो आप, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वो एग्जाम्पल भी मैंने दिखाया है कि ये ट्री है, इसमें कुछ तो भी लगे हुए हैं। अभी ये बच्चा आया एक ना क्लाइंबर लेके, वो बोल रहा है कि यार मुझे ना इसमें ऊपर जाके देखना है क्या है। तो इसने इसको इस तरीके से सेट कर रहा, इसने इसको किस तरीके से सेट किया है, ये जो ट्री है वो स्ट्रेट खड़ा है कि नहीं? ठीक है मैम, बिल्कुल खड़ा है ये ट्री स्ट्रेट। अब ये जो ट्री स्ट्रेट खड़ा है और यहां से जो ये लैडर रखा है, इसने एक बेस बनाया हुआ है। और अब ये जो क्लाइंब कर रहा है, तो ये क्लाइंब कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड होके करेगा, है ना। तो यहां पर ये क्या फॉर्म कर देगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत क्या थी कि भाई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो बिल्कुल ये बेस और इस ट्री से जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री जैसे ही ये एंगल हो रहा है तो आप कह सकते हो कि ये जो ट्री है इस बेस पर परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। तो यहां पर ऐसे केस में जहां पर भी सिचुएशन आपकी ऐसी फॉर्म हो रही है कि वहां पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, वहीं पर आपकी पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अभी आप समझोगे। तो यहां पर आप क्या अप्लाई कर सकते हो, योर पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां से इंट्रोडक्शन पार्ट चालू होगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो ये इसका क्या कहलाया, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के जो अपोजिट में साइड है, दैट इज योर largest side of the triangle and this is known as hypotenuse, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है जिस पर हम ये खड़े हुए हैं, that is known as base। अब क्योंकि ये बेस पर ये वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होती है, तो इसका नाम भी क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। ये बात भी हुई क्लियर। चलिए, आफ्टर नोइंग कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसका जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेनियस से, अब ये पाइथागोरस थ्योरम आई कहां से? तो एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है बुधायन। क्या नाम है उनका? बुधायन। और एक ग्रीक मैथमेटिशियन है जिनका नाम था पाइथागोरस। एक तो इंडियन थे जिनका नाम बुधायन है, और एक ग्रीक के थे जिनका नाम पाइथागोरस है। उन दोनों ने मिलके ना सोचा, इसको देखा राइट एंगल को, ट्रायंगल को, और उन्होंने ऐसे ही देखा होगा कोई ट्री और कोई क्लाइंब कर रहा होगा, मे बी, हमें नहीं पता। तो उन्होंने वहां से एक थ्योरम डेवलप की जिसमें उन्होंने शो किया रिलेशन बिटवीन द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। क्या देखो, हमारे पास है ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, 90 डिग्री, दिस इज योर हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको हमने क्या बोल देंगे, बेस।
और इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल का नाम दे दो ABC। ठीक है, अब ये बुधायन जी ने एंड आपके पाइथागोरस जी ने दोनों ने मिलकर एक रिलेशन बताया जिसमें उन्होंने बोला कि जो स्क्वायर है हाइपोटेनियस का राइट एंगल ट्रायंगल का, अब हाइपोटेनियस किसको बोला गया, AC को, तो जो AC साइड का जो स्क्वायर है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। दोनों जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम है, यानी BC इज द बेस, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का सम है। ये किसने बोल दिया, आपके पाइथागोरस जी ने एंड बुधायन जी ने। अब इसी वाले रिलेशन को अभी आपको बताएंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम बोलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वहां पर। तो अब जो मिलके बुधायन जी ने और पाइथागोरस जी ने जो मिलके हमें रिलेशन बताया, उसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है उस थ्योरम के बारे में, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। सो हियर इज द फिगर। फिगर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल भी आपका 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। ये क्या है आपका बेस, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर। अब अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस विच इज योर साइड AC is equal to the sum of the remaining two sides square, है ना, square of the remaining two sides। ठीक है, तो यानी BC is your base, BC का स्क्वायर एंड AB का स्क्वायर। सो दिस इज योर बेसिकली अ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ठीक है, ये बहुत ही सुपर डुपर 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 से भी ऊपर इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, अब इस चीज को आप याद कैसे रख सकते हो कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, इससे भी आप इस चीज को याद रख सकते हो। यहाँ पर हाइपोटेनियस की चेंज हो सकता है, AC की जगह कभी AB भी हो सकता है, कभी ये भी सब चीजें चेंज हो सकती है, इसलिए बेसिकली आप इस रिलेशन को याद रखेंगे। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अभी हमने क्या देखा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। अब हम इस पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स देखेंगे। अगर मान लीजिए कि कहा जा रहा है कि इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड दैट इज योर लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, तो जो उसका एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड कौन सी, लॉन्गेस्ट वाली, तो लॉन्गेस्ट वाली साइड का क्या बोल रहे हैं, कन्वर्स क्या है कि मान लेते हैं कि अगर आपको बोल दिया गया कि जो ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड है उसका जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, इन दोनों जो साइड्स बची हुई है उनके स्क्वायर के बराबर है, उनके सम ऑफ द स्क्वायर्स के बराबर है। तो जो लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट में जो एंगल है, ये रहा आपका लॉन्गेस्ट साइड, इसके अपोजिट में एंगल ये वाला है, तो ये वहां पर हम अपने आप ही 90 डिग्री हो जाएगा और ट्रायंगल को हम क्या कंसीडर करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल करेंगे। जैसे कि अभी तक हमने क्या देखा था पाइथागोरस थ्योरम में कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर उल्टा बोल रहे हैं कि अगर आपको बोल दिया कि लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स के बराबर है, तो लॉन्गेस्ट साइड के जो अपोजिट वाला एंगल है दैट इज 90 डिग्री। सो दैट इज योर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर, बढ़ो नेक्स्ट। अब कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मान लो कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपको बोल दिया गया है कि जो AC का स्क्वायर है दैट इज योर लॉन्गेस्ट वन इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, यानी AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो अगर ये ऐसा बोल दिया गया है तो एंगल अपोजिट टू द longest side that is your AC is always 90 डिग्री, और फिर जो वो ट्रायंगल ABC है वो कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट।
तो चलिए बात करते हैं अब एग्जाम्पल्स की, जहां पर अभी तक आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जो भी थोड़ा बहुत पढ़कर आए हो उसी के बेस पर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन में कि ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC इज राइट एंगल्ड एट वर्टेक्स A। वर्टेक्स A पर वो राइट एंगल बना रहा है, यानी आपका जो ट्रायंगल है वो तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ पर उसने बनाया है, वर्टेक्स A पर। तो इनका ये क्या नाम हो गया, ABC नाम हो गया। ये क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है, यानी 90 डिग्री। फिर आपको बोला गया है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड BC। आपको ये BC निकालना है जो कि आपका हाइपोटेन्यूस है, बिकॉज ये लॉन्गेस्ट साइड है। एंगल अपोजिट टू द 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूस या लॉन्गेस्ट साइड। और आपको दिया क्या गया है, AB दिया गया है आपको 8 सेंटीमीटर, AC दिया गया है 6 सेंटीमीटर। Now you have to use the Pythagoras theorem to find this one. So by Pythagoras theorem, क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर दैट मीन्स AC स्क्वायर नॉट, बिकॉज यहां पर नेमिंग अलग है। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AB और AC तो गिवन ही है, क्या गिवन है, AB आपको गिवन है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, ये होता है 36, ऐड करोगे 100 आया। तो BC का स्क्वायर कितना हो गया, 100। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में पढ़ा था, अगर आपको स्क्वायर हटाना है तो दूसरी तरफ क्या चला जाएगा, स्क्वायर रूट 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होगा, जिसका ये स्क्वायर है वही इसका स्क्वायर रूट होगा। तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो 10 क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी BC की कितनी आ गई वैल्यू, 10 सेंटीमीटर। सो द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। हमेशा ही यूनिट लगाना है, भूलना नहीं है अगर यूनिट दी गई है तो। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल की, जिसमें बोला गया है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 20 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इज दिस ट्रायंगल अ राइट एंगल ट्रायंगल? क्या ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है? तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी वैलिड होगी। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, जो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, है ना, यही बताया था। और मैंने एक शॉर्ट में बताया था कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। अब इन तीनों में अगर आप देखोगे तो लॉन्गेस्ट वन इज 20 सेंटीमीटर। सो 20 का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू स्क्वायर के। अगर ऐसा होता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो ये 9 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आपका क्या होगा, ये तो हो गया 400, ये हो गया 81 प्लस 144, ये आ रहा है आपका 225। क्या 400 225 के बराबर है? नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो ये जो ट्रायंगल है जिनकी साइड्स की वैल्यू इतनी दी है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, बिकॉज ये पाइथागोरस थ्योरम के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो हेंस इट इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब एक और एग्जांपल की, जो कि अच्छा एग्जांपल है, जिसमें बोला है कि इन द गिवन फिगर का है, ये रहा, इसमें आपको एंगल AC इज इक्वल टू ACD, ये ACB है बच्चों, ओके। ACB इज इक्वल टू एंगल ACD दैट इज योर 90 डिग्री, यानी अगर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। और क्या दिया है कि आपको AB दिया है 25 सेंटीमीटर, AD दिया है 17 सेंटीमीटर, AC दिया है 15 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC फर्स्ट, सेकेंड है CD, थर्ड है BD। BC का है, ये रहा, CD ये रहा, ठीक है। निकालते हैं भाई। तो अब BC को अगर निकालना है तो हमें एक ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 ट्रायंगल है ना। तो अगर हमें BC निकालना है तो वो ट्रायंगल ACB में आएगा या फिर ABC में आएगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC
एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इसके अपोजिट में जो साइड है दैट इज योर हाइपोटेनियस, है ना, लॉन्गेस्ट साइड। एंड अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो जिसमें क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर दैट इज योर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB कितना दिया है, 25 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है स्क्वायर वाले चैप्टर में। 25 का स्क्वायर क्या है, आप बताओ जल्दी से। आंसर आ रहा है 625 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस 225। सो नाउ BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 225 दैट गिव्स यू द रिजल्ट 400। एंड BC कितना आ गया, अंडर रूट 400 एंड 400 जिसका स्क्वायर है वही इसका आंसर है। तो 20 का स्क्वायर होता है 400, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ BC। तो BC कितना आ गया आपका 20 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट पार्ट डन हो गया। अब बात आती है कि कुछ लोगों को लग रहा है कि यार 25 का स्क्वायर अगर याद नहीं हुआ तो देखते हैं यहाँ पर एक ट्रिक। तो 25 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो कोई भी नंबर जिसकी एंडिंग अगर 5 से हो रही है तो आप क्या करोगे, ये जो 5 का स्क्वायर है इसको आपने लिखा 25 एज इट इज। 5 का स्क्वायर सबको पता है 25। नाउ ये जो एक और नंबर है 2 जो है ना यहाँ पर, इस 2 में आप +1 करके उस 2 में उस +1 करोगे तो कितना आएगा, +1 करा तो 3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो 625। आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आप ट्रिक हमेशा ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको मानो 35 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, 3 में +1 करो 4 मल्टीप्लाई 3 करो दैट गिव्स यू द रिजल्ट 1225। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे सेकंड पार्ट में, CD। तो CD कैसे आएगा, जब आप ट्रायंगल इसमें जाओगे तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ACD। अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड 90 डिग्री के अपोजिट यानी 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस CD का स्क्वायर। तो ये हो गया 289 माइनस 225 इज इक्वल टू CD का स्क्वायर। ये आ गया आपका 4 और यहाँ से हुआ 64 CD का स्क्वायर। अब CD निकालोगे दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 64 दैट गिव्स यू द रिजल्ट। ये किसका होता है, 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8, 8 जा 64, तो 8 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो CD भी निकल आया, BC भी निकल आया, BD निकालना है। तो BD कैसे बन रहा है, BC प्लस CD। तो यानी 20 प्लस 8 दैट गिव्स यू 28 सेंटीमीटर। कैसे बन रहा था, BD पूरा है जिसमें इतना पोर्शन 20 सेंटीमीटर है, इतना पोर्शन 8 सेंटीमीटर है, दोनों को ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा BD का। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर। तो चलिए बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, जहां पर आपको दिख रहे हैं कुछ फिगर्स। पहले फिगर को देख के बोलोगे कि यार ये तो अभी पढ़ा ना पाइथागोरस थ्योरम में, राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर आपका फॉर्मूला हो जाता है फॉर दिस पाइथागोरस का, दैट इज लॉन्गेस्ट साइड 90 डिग्री किस पर है, C पर, इसके अपोजिट लॉन्गेस्ट साइड यानी दिस वन, तो हाइपोटेनियस। तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर, इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब बात करें कि अगर आपके पास ऐसा ट्रायंगल दिया गया है जिसमें एंगल C जो है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया 180 डिग्री से कम, तो ये सबसे पहले तो ये कैसा बन गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल बन गया है। तो यहाँ पर ये जो आपका वैलिडेशन था पाइथागोरस थ्योरम का ये फुलफिल नहीं होगा। यहाँ पर ये जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इसका जो स्क्वायर है वो हमेशा ही बड़ा होगा सम ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के, बिकॉज यहाँ पर ये जो एंगल C है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो भी ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर है, तो वहां पर ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अब अगर बात करें इस ट्रायंगल की, जो आपका एक नॉर्मल ट्रायंगल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे ही एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होते हैं, यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। तो यहाँ पर अब जो आपका थ्योरम वाला पोर्शन था वो एप्लीकेबल होगा कि ये जो आपका AB है दैट इज योर लॉन्गेस्ट साइड, अगर आपको लग रहा है वो दोनों साइड्स के सम
ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स से छोटा ही होगा। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करते हैं फाइनली एक्सरसाइज की, और इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, दैट इज योर एक्सरसाइज 18, और इसमें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है और सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो क्या है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज राइट एंगल एट वर्टेक्स जेड, यानी वर्टेक्स जेड पर आपका एक राइट एंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल की जो नेमिंग है उसमें आपको वर्टेक्स जेड पर क्या बनाना है, 90 डिग्री, तो बाकी y एंड x, ठीक है, हो गया। अब क्या दिया है, y z की आपको लेंथ निकालनी है इस y z की, ओके। x y आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर और x z दिया गया है 12 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट y z, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि आपका जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज योर एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड का स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर। एक्स वाई का स्क्वायर की वैल्यू आपको है 13 का स्क्वायर, वाई जेड आप एज इट इज रहने दोगे, ये हो गया 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इज 169, वाई जेड का स्क्वायर आप एज इट इज रहने दोगे, दैट गिव्स यू 144। नाउ वाई जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, दैट गिव्स यू 52, यानी वाई जेड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट गिव्स यू द रिजल्ट 5 सेंटीमीटर। तो वाई जेड की वैल्यू आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर, यानी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द एक्सरसाइज 18। तो इसमें क्या, द साइड्स ऑफ अ सर्टेन ट्रायंगल आर गिवन बिलो, फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट एंगल। अब यहाँ पे आपको ना बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं, उन पार्ट्स में से आपको बताना है कि कौन सी जो साइड्स का आपको रिलेशन दिया गया, रिलेशन क्या मतलब साइड्स की जो वैल्यू दी गई है, ये साइड्स मिलकर एक राइट एंगल बना रही है। और राइट एंगल बनाने के लिए क्या, पाइथागोरस थ्योरम वाला वैलिडेशन होना चाहिए। तो अगर हम इसमें देखें इसके फर्स्ट पार्ट में, तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी दिख रही है, 20 सेंटीमीटर। तो आपका लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो बराबर होना चाहिए सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, यानी 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर के अगर बराबर आता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर नहीं आता है तो फिर ये नहीं है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, 12 का स्क्वायर इज 144, 20 का स्क्वायर एवरीबॉडी नोज दैट इज 400। तो ये 10 कैरी 1, 10 कैरी 1, तो ये तो बराबर आ रहा है। अगर ये बराबर आ रहा है दैट मीन्स यस इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें बोला गया है कि इन द गिवन फिगर एंगल ACP, वेयर इज एंगल ACP, एंगल ACP एंड एंगल BDP फॉर्म एन एंगल 90 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो इनके अपोजिट वाली जो साइड्स है ये क्या है, आपकी लॉन्गेस्ट साइड्स है। क्या क्या दिया गया है, AC आपको 12 मीटर दिया गया है, BD आपको 9 मीटर दिया गया है, PA आपको दिया गया है 15 मीटर, PB आपको दी गई है 15 मीटर, और आपको निकालना क्या है CP। तो आपको पहले ये निकालना है, सेकंड में आपको ये निकालना है, फिर आपको पूरा CD निकालना है। तो ऐसा भी हमने एग्जांपल डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल में देखें जहां पर हमें CP निकालना है तो वो ट्रायंगल है ACP। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ACP angle C is equal to 90 degree. So therefore AP longest side का square is equal to the sum of the remaining two sides का square. AC square plus CP का square. AP का square is 15 का square, 12 का square plus CP का square. 15 का स्क्वायर इज 225, दैट इज इक्वल टू 144 प्लस CP का स्क्वायर। CP का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144, यानी ये हो गया आपका 1 5 में से 4 गया 1, फिर यहाँ पर आपने लिया कैरी दैट इज 12 में से 4 गया दैट गिव्स यू
8, तो सीपी आपका हो जाएगा अंडर रूट 81, दैट इज योर 9 मीटर। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई? 9 मीटर। तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट में, जिसमें आपको कंसीडर करना पड़ेगा ये वाला ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल बीडीपी, ठीक है, इसमें जाएंगे तो लॉन्गेस्ट साइड है आपकी पीवी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर। बीपी आपको दिया गया है 15 का स्क्वायर, ये हो गया बीडी 9 का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर अगेन इज 225, 81 प्लस पीडी का स्क्वायर। अब 225 में से अगर 81 जाएंगे तो ये आएगा पीडी का स्क्वायर। 5 में से 1 गया 4, तो ये आ रहा है आपका 144। तो पीडी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 12 मीटर। पीडी आ गया आपका 12 मीटर। और आपसे थर्ड पार्ट क्या पूछा गया है? सीडी, यानी ये पूरा बताना है, यहाँ से यहाँ के यहाँ तक। इतना 9 है, इतना 12 है, तो पूरा कितना हो जाएगा? ऐड कर दो, 12 प्लस 9 गिव्स यू 21 मीटर। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि अ लेडर जिसकी हमें लेंथ दी गई है 6.5 मीटर लॉन्ग, रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। मान लेते हैं कि ये रहा आपका एक वर्टिकल वॉल एंड इस वर्टिकल वॉल के पोजीशन पर आपका एक लेडर रखा है, और इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 2.5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, यहां से यहां तक आपका क्या रखा है? इस वाले फुट पे क्या है आपका? लेडर, जो कि एक वर्टिकल पोजीशन पे है। ये कितना है आपका? 6.5 मीटर। नाउ फाइंड अप टू हाउ मच हाइट डज द लेडर रीच। हाइट पूछा, यानी दिस इज द थिंग दैट दे वांट टू आस्क। ठीक है, इसका नाम दे दो ए बी सी। अब ये क्या बना रहा है? एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा, है ना। अगर फुलफिल होता है तो देख चलिए उसको, उससे हम क्या निकालेंगे? इजीली आप ये वाली साइड निकाल लोगे। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 6.5। तो 6.5 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम यू हैव टू राइट हियर दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। What is the square of 6.5? यहाँ पर आपको वो करना पड़ेगा। क्या बताया था? 5 का स्क्वायर इज 25, 6 मल्टीप्लाई 7 करो, 4.225, डेसिमल आ गया 42.5, और यहाँ पर 25 का स्क्वायर इज 6.25 प्लस AB का स्क्वायर। Now 42.25 minus 6.25 is equal to AB का स्क्वायर। अब 2500, 12 में से 6 गया तो यानी 36.00 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। सो AB क्या हो गया? अंडर रूट 36, दैट गिव्स यू द रिजल्ट 6 मीटर। कितना आ गया आंसर? 6 मीटर, यानी ये जो हाइट होगी दैट इज योर 6 मीटर। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन 13 विच इज योर लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है? बॉय फर्स्ट गोज 5 मीटर्स ड्यू नॉर्थ एंड देन 12 मीटर ड्यू ईस्ट। ये 2 आएगा, ठीक है, दैट इज योर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो पहले तो आपको डायरेक्शन का हम लोग बना लेते हैं। अब बताओ जल्दी कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है? तो आपका जवाब आएगा दिस इज योर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, अब पहले जो बॉय है वो पहले कहाँ गया? 5 मीटर टू नॉर्थ। ठीक है, 5 मीटर गया वो नॉर्थ में, फिर वो गया 12 मीटर टू ईस्ट। 12 मीटर गया है ईस्ट पे, तो ईस्ट पे कितना गया? ये वो बॉय 12 मीटर गया। अब उसकी जो फाइनल पोजीशन है 12 मीटर और 5 मीटर जो कि इनिशियल पोजीशन है, उनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। अब ये क्या बना रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर? AC। सो अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
AC आपको निकालना है, AC स्क्वायर, AB आपका 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 दैट इज 169 एंड AC हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 169। सो 169 जिसका स्क्वायर है वही इसका आंसर है। किसका स्क्वायर है ये? 13 का। तो इसका आंसर क्या हो गया? 13 मीटर। यानी उसकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज योर 13 मीटर। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों आई होप आज की क्लास आपके लिए काफी मजेदार रही और आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब जैसा कि आप जानते हो लर्नर फ्री है पर बेस्ट है और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स एंड एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट लर्नर प्लेटफॉर्म। सो थैंक यू गाइस।